अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मियां अब्दुल्ला और मैं लेकर आया हूं आज फिर आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक और फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, आज का फॉर्मूला है नाउ फॉर्मूला। ये बड़ा ही छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे चल के इसकी डेफिनेशन और इसका सिंटैक्स और इसका यूज। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 21 में हम नाउ फंक्शन को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। द नाउ फंक्शन रिटर्न्स द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। जो नाउ फंक्शन है वो सिस्टम की जो करंट डेट होगी और टाइम होगा दोनों को ही इंसर्ट करेगा। कल हमने अपने लास्ट लेसन के अंदर एक फॉर्मूला देखा था, टुडे फॉर्मूला। टुडे फॉर्मूला जो करंट डेट होती है सिस्टम की उसको इंसर्ट कर देता है, लेकिन आज जो हम फॉर्मूला करने जा रहे हैं नाउ, उसमें आप डेट और टाइम दोनों ही इंसर्ट कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं। नाउ ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज एंटर कर देंगे तो आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इसके मुताबिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। द यूजर कैन रिकैलकुलेट द फंक्शन बाय प्रेसिंग F9 की। F9 की जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेसन में टुडे फॉर्मूला में भी देखा कि किसी भी अपना टुडे फॉर्मूला को अगर आप किसी भी वक्त रिफ्रेश करना चाहते हो, यानी कि न्यू डेट आप चाहते हो कि डेट रिफ्रेश हो जाए, दोबारा से अपनी शीट को रिकैलकुलेट करना चाहते हो तो आप F9 प्रेस करते हैं। इसी तरह इस शीट के अंदर भी आप नाउ को, अगर आप नाउ फंक्शन को अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि जो डेट और टाइम है वो रिफ्रेश हो जाए, मतलब करंट डेट में चेंज हो जाए, तो फिर आपने F9 सिंपली प्रेस करना है तो आपका जो नाउ फंक्शन है वो अपडेट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे और फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं हस्बे रवायत अपने नए आने वाले स्टूडेंट्स, नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी वीडियोस रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का फॉर्मूला, नाउ फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम कल का जो फॉर्मूला था अपना प्रीवियस, उसको भी अप्लाई करते हैं जी। टुडे ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर करें। इससे क्या होता है, आपकी करंट डेट जो होती है वो सिस्टम की इंसर्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फॉर्मूला, आज का फॉर्मूला। नाउ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन आप एंटर कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हैश जो है वो आ चुके हैं। ये साइन जो है वो शो करवाते हैं कि आपका जो कॉलम साइज है, आपका सेल साइज है वो स्मॉल है और आपकी जो एंट्री है वो इससे ज्यादा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे F और G कॉलम के दरमियान में आए और यहाँ पे आकर डबल क्लिक कर दें तो आपका सेल जो है, कॉलम साइज जो है, कॉलम की विड्थ वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो डेट शो हो रही है वो है 24 अक्टूबर 20, और नेक्स्ट आप टाइम भी देख सकते हैं 21:34 हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों फॉर्मूला के अंदर डिफरेंस था कि आप टुडे फॉर्मूला के साथ सिर्फ और सिर्फ करंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं और नाउ फॉर्मूला के साथ आप डेट एंड टाइम दोनों ही इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, देखते हैं F9 की प्रेस करने के साथ क्या डिफरेंस आता है। आप देख सकते हैं इस वक्त 34 मिनट्स हुए हैं। तो अगर आप F9 की प्रेस करते हैं तो आपकी शीट रिकैलकुलेट हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो F9 प्रेस करता हूं मैं कीबोर्ड से, तो आप देख सकते हैं कि टाइम चेंज हो चुका है, 35 मिनट्स हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको दोनों ही फॉर्मूलों के अंदर उनका फर्क भी समझ आ गया होगा, दोनों फॉर्मूले अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए फॉर्मूले के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।